आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के वरुण सूक्त के मंत्रों के अनुवाद के क्रम को जारी रखते हुए ही आगे के मंत्रों का अध्ययन करेंगे। आगे का मंत्र है कदा शत्रश्रियम नरमा वरुणम करामहे मृलिकाय उरु चक्षसम। यहाँ ऋषि सुनशेत ने वरुण देव के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की है और स्तुति करते हुए ऋषि कह रहे हैं कदा कब में शत्रश्रियम शक्तिशाली नरम नेता नेतृत्व शक्ति से संपन्न वरुणम वरुण देवता को आकरामहे बुलाने में समर्थ होगा। यहाँ बहुवचन का प्रयोग है क्रिया में, इसलिए ऋषि और स्तोता या उपासक प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि कदा कब शत्रश्रियम शक्ति संपन्न बलवान नरम नेता वरुण देवता को आकरामहे हम बुला सकेंगे। मृलिकाय उरु चक्षसम, मृलिकाय अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए, उरु चक्षसम सबको देखने वाले, विश्व के दृष्टा। अब अनुवाद इस तरह से हम कर सकते हैं इसका, ऋषि और उपासक वरुण देवता से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कदा कब शत्रश्रियम शक्ति युक्त बलवान बलशाली नरमा नरम नेता अर्थात नेतृत्व शक्ति से युक्त वरुण देवता को आकरामहे बुला पाएंगे, अपने अनुकूल बनाने में समर्थ हो सकेंगे। मृलिकाय उरु चक्षसम, मृलिकाय अपने कल्याण के लिए, उरु चक्षसम सबको देखने वाले, संपूर्ण विश्व को देखने वाले, त्रिकालदर्शी वरुण को हम कब यज्ञ स्थली पर बुला सकेंगे, बुला पाएंगे। यहाँ इस मंत्र में ऋषि और अन्य स्तोता गण की यह अभिलाषा प्रकट हो रही है कि हम यज्ञ स्थली में, अपने ग्रह में वरुण देव का साक्षात दर्शन करें, उनकी साक्षात कृपा को हम प्राप्त करें। उनकी कृपा को प्राप्त करने पर ही हमारी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो सकती है और हमें सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है। तो सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, सुखी जीवन के लिए यहाँ वरुण देवता की कृपा की अभिलाषा की गई है, कामना की गई है। साथ ही उरु चक्षसम उन्हें बताया है, वो विशाल नेत्रों वाले हैं, सबको देखने वाले, संपूर्ण संसार का, संपूर्ण सृष्टि का अवलोकन करने वाले हैं। नरम उन्हें कहा गया है, नरम का अर्थ है नेता, संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि के शासक के रूप में वरुण देवता प्रतिष्ठित है। संपूर्ण ब्रह्मांड का हर एक प्राणी या प्रकृति सभी अपना अपना कार्य उन्हीं के शासन में रहकर, उन्हीं के आदेशानुसार, उन्हीं के नियमों का पालन करते हुए करते हैं, इसलिए वो सृष्टि के नेता कहे गए हैं। शत्रश्री शक्ति संपन्न कहे गए हैं, बलशाली कहे गए हैं, क्योंकि मनुष्यों को अपराध करने पर या नियमों का पालन न करने पर वो अपने पाशों से जकड़ लेते हैं, उन्हें दंडित करते हैं। इसलिए वरुण देवता को सर्वाधिक शक्ति संपन्न बताया गया है। यहाँ मृलिकाय बार बार वरुण देवता के लिए यजमान की ओर से प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि यजमान अपने सुख की कामना के लिए केवल वरुण देवता की ही उपासना करना चाहता है। यह वैदिक संस्कृत की भी एक विशेषता दृष्टिगोचर होती है। आकरामहे उपसर्ग और क्रियापद के बीच में अन्य वरुण पद आया है। ऐसे मृलिकाय में भी ल आया है, जो कि ड था, ड दो ध्वनियों के बीच में जब आता है तो ल बन जाता है। उरु चक्षसम का के दो अर्थ किए गए हैं। भारतीय विद्वानों ने इसका अर्थ सब कुछ देखने वाला किया है, जबकि पाश्चात्य विद्वानों ने इसका अर्थ विशाल नेत्रों वाला किया है। अब छठे मंत्र को हम देखेंगे। तद इत समानम आशा ते
वेनन्ता न प्रयुज्यतः धृतव्रताय दाशु से। धृतव्रताय और दाशु से दोनों ही शब्द यहाँ यजमान के लिए प्रयुक्त होते हुए हैं। वैसे धृतव्रताय विशेषण वरुण देवता का है, लेकिन केवल इसी मंत्र में, संपूर्ण ऋग्वेद में केवल यह विशेषण यजमान के लिए प्रयुक्त हुआ है। धृतव्रताय व्रतों का पालन करने वाले, वरुण देवता के द्वारा बनाए हुए नियमों और विधानों का पालन करने वाले, दाशु से हवि देने वाले, देवताओं को हवि अर्पित करने वाले, हवि प्रदान करने वाले, वेनंता मित्र और वरुण, हित चाहने वाले, यजमानों की कल्याण की कामना करने वाले, कल्याण को चाहने वाले मित्र और वरुण तत् उस हवि को इत निश्चय ही समानम आशाते, समान रूप से भक्षण करते हैं, समान रूप से खाते हैं। प्रयुज्यतः न, उस हवि की प्रयुज्यतः उपेक्षा, अनादर या तिरस्कार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ मित्र और वरुण दोनों की ही स्तुति ऋषि द्वारा की गई है। मित्र और वरुण दोनों ही देवताओं का साहचर्य ऋग्वेद में प्रसिद्ध है। दोनों ही देवता यजमान और उपासकों के हितों की रक्षा करते हैं, सदैव उनका कल्याण चाहते हैं। इसीलिए वरुण द्वारा बनाए हुए विधि विधानों का पालन करने वाले, यज्ञ आदि करने वाले और हवि द्वारा उन्हें प्रसन्न करने वाले उपासकों की हवि का ये मित्र और वरुण दोनों ही देवता समान रूप से उपभोग करते हैं, सेवन करते हैं और अपने उपासकों का कल्याण करते हैं, हित करते हैं, उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं। वे दोनों समान रूप से हवि का ग्रहण करते हैं, चाहे वो हवि किसी निर्धन या अमीर या धनी व्यक्ति के द्वारा दी गई हो, संपन्न व्यक्ति के द्वारा दी गई हो, चाहे हव्य सामग्री अल्प हो या अधिक हो, सभी हव्य सामग्रियों का वो समान रूप से उपभोग करते हैं। किसी भी हवि का वो तिरस्कार या अनादर नहीं करते हैं। तो यहाँ वरुण और मित्र दोनों की ही यह उदारता, उदात्तता प्रतिपादित हुई है। हवि को स्वीकार करने में कभी वो प्रमाद नहीं करते हैं, निश्चित रूप से हवि को वो ग्रहण करते हैं और अपने उपासकों का हित करते हैं, कल्याण साधन करते हैं। यहाँ वैनंता वैदिक प्रयोग है, वैन और क्षत्रिय प्रत्यय से बना है, जबकि लौकिक संस्कृत में वैनंतो बनता है। वैनंता, प्रयुज्यतः और आशाते, ये सभी द्विवचनांत रूप है, इसीलिए मित्र और वरुण दोनों की स्तुति इस मंत्र में हुई है। अब मैं अगला मंत्र बता रही हूँ। वेदा यो वीणाम पदम अंतरिक्षेण पतिताम वेद नावः समुद्रियः। यहाँ वरुण देवता की सर्वज्ञता प्रतिपादित हुई है। ऋषि सुनासेप इस मंत्र में वरुण देवता की स्तुति करते हुए कहते हैं कि यह जो वरुण देवता अंतरिक्षेण, अंतरिक्ष में, वीणाम पतिताम वेदा, वीणाम पक्षियों के, पतिताम उड़ते हुए, विचरण करते हुए, विचरण करने वाले वीणाम पक्षियों के पदम मार्ग को वेदा जानता है। समुद्रियः नावः वेद, समुद्रिय समुद्र में चलने वाली नावः नावों को वेद जानता है। तो यहाँ वरुण देवता केवल द्युलोकय स्वामी नहीं है, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड की गतिविधियों को जानने वाला है। वह अंतरिक्ष में होने वाले कार्यकलापों को भी जानता है और पृथ्वी पर समुद्र में होने वाली घटनाओं को भी वह जानता है। यहाँ वरुण देवता अंतरिक्ष में उड़ने वाले, पतिताम विचरण करने वाले, वीणाम पदम पक्षियों के मार्ग को जानता है
और समुद्रीयः नावः, वेद समुद्र में चलने वाली नाव अर्थात जहाजों जलयानों को भी वह जानता है। तो ऋषि ने वरुण देवता की सर्वज्ञता को यहाँ प्रतिपादित किया है। आकाश और जलमार्ग का वरुण ज्ञाता है। यहाँ समुद्रीय का भारतीय विद्वान यह अर्थ करते हैं कि समुद्र में विद्यमान, समुद्र में निवास करने वाले वरुण देवता। एक और विशिष्टता इस मंत्र से प्रतिपादित होती है। काल में समुद्र में नौकाओं का और जलयानों का, जहाजों का प्रयोग होता था। जहाजों के माध्यम से व्यक्ति एक से दूसरे स्थल पर भ्रमण करते थे या व्यापार आदि करते थे। अब अगले मंत्र को पढ़ रही हूँ। अगला मंत्र है वेद मासो धृत व्रतः द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते। यहाँ ऋषि ने पुनः वरुण देव की सर्वज्ञता प्रतिपादित करते हुए कहा है कि वरुण देव केवल अंतरिक्ष लोक, ध्रुवलोक, समुद्र, पृथ्वी आदि का ही ज्ञाता नहीं है, आदि पर ही शासन नहीं करता है, काल चक्र पर भी उसका आधिपत्य है, समय चक्र भी उसी ने निर्मित किया है, उसी पर काल चक्र भी उसी के अनुसार संचालित होता है। यहाँ ऋषि सुनसेन वैदिक वरुण देवता के काल संबंधी ज्ञान का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि वरुण देवता धृतवतः व्रतों को धारण करने वाला, नियम और विधि विधानों का पालन करने वाला है। वह द्वादश मासः 12 महीनों को प्रजावतः प्रजा वाले संतति सहित, प्रजाओं सहित 12 महीनों को वेद जानता है। यह उपजायते, और जो 13वां मास उत्पन्न होता है वेदा उसे भी जानता है। यहाँ वरुण देव को काल चक्र का ज्ञाता बताया गया है। वरुण देवता अंतरिक्ष लोक, भूलोक, द्युलोक की ही गतिविधियों को नहीं जानते हैं, मास चक्र का भी उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान है। वो 12 महीनों को भी जानते हैं, 12 महीनों में उत्पन्न होने वाली प्रजाओं को भी जानते हैं, और 3 या 4 वर्ष में जो एक अधिक मास आता है उस अधिक मास के भी वे ज्ञाता है। यहाँ प्रजावता का अर्थ विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। भारतीय विद्वान प्रजावता का अर्थ करते हैं उन महीनों में उत्पन्न होने वाली प्रजाएं, जबकि पाश्चात्य विद्वान प्रजावता का अर्थ करते हैं पक्ष, तिथि और दिन। यहाँ वैदिक कालीन ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान का भी हमें बोध होता है। इस प्रकार इस मंत्र में वरुण देवता को ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञाता बताया गया है और सर्वज्ञता के रूप में उनकी प्रसिद्धि सर्वत्र फैल रही है, इसका हमें बोध होता है। आज हम यहीं तक इस व्याख्यान को रखेंगे। धन्यवाद।